पुराणों में गाई गई है बात कि जो जीव धरती पर हो, उपस्थित हो, उसकी व्यक्तित्व की प्रशंसा का निषेध किया गया है। पुराणों में कथा आती है, पिता, सद्गुरु, श्रेष्ठ संत, आचार्य की प्रशंसा तो शरीर रहे तो भी करना चाहिए। सामान्य जीव की प्रशंसा यदि वो धरती पर है तो उसके व्यक्तित्व की गाथा गाने में भगवान की गाथा का निरादर होता है, इसलिए नहीं गाना। कई लोग जिनको मैं जानता हूं, आपको मैं कहूं, ये जो मस्तिष्क में भर गया है समाज बिगड़ गया है। नहीं, समाज यदि बिगड़ जाता तो कथाओं में सुनने वाले कैसे आते? प्रतिदिन कम से कम 2 करोड़ लोग भगवान की कथा सुनते हैं। कोई शिव कथा, कोई शक्ति कथा, कोई राम कथा, कोई भागवत कथा सुनते हैं। अब आप देखिए, राम कृष्ण की कथा को गाने सुनने सुनाने के लिए कोई प्रचार की भी जरूरत नहीं है, बस कान में पड़ जाए कथा हो रही है, लोग सुनते हैं। ये क्या है? सात्विक भाव आज भी राजस से कई गुना अधिक है। लोग सुनना चाहते हैं, लोग दर्शन करना चाहते हैं। मंदिरों में अपार भीड़ है, किसके लिए? भगवान के दर्शन के लिए। रोकते हैं लोग, तब भी लोग नहीं मानते। क्या? भगवान अंदर बैठा, भगवान खींच करके लाता है। संस्कार है, हमारे आप पर कृपा बरस रही है। इसलिए इस मस्तिष्क से इस बात को निकाल बाहर करिए। समाज बिगड़ गया, बुरे लोग बढ़ गए। आपका जैसे लोगों के साथ रहना, उठना, बैठना है, वैसी आपकी कल्पना और परिभाषा बन जाएगी। अच्छे लोग आज भी अधिक हैं। अच्छे हैं तभी तो आप हैं। आप क्या हैं? अच्छे हैं साहब। आपको कोई बुरा कहेगा अच्छा लगेगा? नहीं। अच्छा कहने से बुरा व्यक्ति भी अच्छा होता है। किसी व्यक्ति ने मेरे से कहा कि देखो भैया, बात है महाराज, परिवार चलाने का मंत्र बतावे, जो परिवार में ज्यादा बेईमानी करे ना उसको परिवार का मालिक बना देना चाहिए। तो मैंने कहा इससे क्या होगा, वो तो सब गड़बड़ कर देगा, बुरा परिवार। बोले नहीं, वो इसलिए गड़बड़ नहीं करेगा, वो जानता है लोग हमको कहते हैं हम बेईमान हैं, हमको ईमानदारी बरतनी है। बुरा व्यक्ति भी उसको कर्तव्य बोध जब जग जाता है तो बुरा कर्म छोड़कर अच्छा कर्म करने लगता है। बुरा भलऊ करई, खलऊ करई, भल पाई सुसंगु। आगे की अर्धाली रोक रखिए। अच्छी संगत मिल जाए तो बुरा व्यक्ति भी अच्छा व्यवहार करने लगता है। लंबे समय तक अच्छा व्यवहार करते करते 12 वर्ष में, 12 वर्ष में उस जीव का स्वभाव अच्छे का हो जाएगा, बुरा रहेगा ही नहीं, बुराई समाप्त हो जाएगी। भगवान गुरुदेव वशिष्ठ जी पधारे, चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ, बाल उतरा, ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा प्राप्त। हर अनुष्ठान का फल है यज्ञस्पत्नि दक्षिणा। दक्षिणा तो जरूर करना होगा। पूजन करेंगे दक्षिणा, दक्षिणाम समर्पयामि। ये विप्र देवताओं ने दक्षिणा पाई, भगवान अनेक बाल लीलाएं करने लगे। बाल उतरा, बाहर जाने की अनुमति मिली और भगवान ने माँ से विनय किया, माँ ने समझाया और संस्कार साथ भगवान भाइयों के साथ घर में ही खेलते हैं। थोड़ा लीला का आनंद और बढ़ा। बाबा शिव कहते हैं, देवी भगवान ने जो लीला रस दिया है इसको कोई गा नहीं सकता। गोस्वामी जी की लेखनी बोली, सरस्वती शेष नारायण साक्षात भगवान महादेव शिव भी गाते थकते नहीं। ऐसे बड़ा आनंद दिया प्रभु ने नगर निवासियों, माँ को, पूज्य पिताजी को। ऐसा करते करते थोड़े दिन बीता, जनेऊ का अवसर आया। भये कुमार जब ही सब भ्राता, तो दीन ही जनेऊ गुरु पितु माता। जनेऊ द्विजत्व का, द्विजत्व माने श्रेष्ठत्व का संवरण हुआ। उपनयन संस्कार श्रेष्ठता को, द्विजत्व को प्रदान करता है। आजकल तो लोग करत करावत नहीं है, और करत करावत हो तो पहिरत पहिरावत नहीं, और नहीं तो सिद्धि बतावत है। हम तो जब जनेऊ हुआ तबे उतार के टांग दिए थे।
बिना जनेऊ के तो ब्राह्मण चांडाल होता है। क्षत्रिय अपने पद से च्युत होता है, वैश्य अपने संस्कार को करने का अधिकारी नहीं रह जाता है। ये संस्कार है भाई, ये संस्कार है। देखिए गोस्वामी जी ने कुछ छोड़ा, जन्म संस्कार, जात कर्म भया, नामकरण भया, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण भया, पश्चात उपनयन संस्कार। भये कुमार जब ही सब भ्राता, गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। पढ़ने गए, पढ़े ही नहीं तो विद्या कैसे चली आई? लिखा ना, गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल, थोड़े समय में विद्या सब पाई। पाई कहां, कहीं गई थी हेराई क्या? पाई नहीं, आई। विद्यार्थी पढ़े कम, चार काम करे, सबको प्रणाम करे, सवेरे उठे, प्रातः काल जगे, सबको वंदन करे, अपने से श्रेष्ठ बुजुर्ग की सेवा करे, चार काम करे, भगवान का थोड़ा स्मरण करे और नियम पूर्वक विद्या का अध्ययन करे, ग्रंथ अध्ययन करे। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो भाग्य का नहीं खाता है। एक श्रीमान जी घर में भोजन कर रहे थे, नई नई बहू आई थी भक्त परिवार से, तो भिक्षा करने वाले एक संत जी उधर से निकले, तो भिक्षान्न देहि माम। अब उचित यह है कि ससुर जी घर में है तो बोलें, न बोले। बहू ने द्वार पर जाकर कहा, महाराज फेरा करो, मेरे ससुर जी बासी भोजन कर रहे हैं। गरम गरम भोजन थाल में, बहू अभी नई नवेली आई, साल भर भया नहीं, कहती है भिक्षा करने वाले देव से कि बासी भोजन करने। श्रीमान को बड़ा आवेश आया, जैसे तैसे भोजन पाए, बाहर निकले, पंचायत बुला लाए। नाक पर आ गई साहब, नई नई बहू ऐसा बोली, हमारी बहू ने हमारा अपमान किया, ऐसा ऐसा बोला। पंचायत बैठी, कथा लंबी है, आपको मैं सूक्ष्म सुना। बहू रानी को अपना पक्ष रखने के लिए, पंचायत का तो कार्य है भाई, दोनों पक्ष रखे, निर्णय होगा पंच के द्वारा। तो बहू ने पूछने पर कहा, पंचों को वंदन करती हूं, जो देखा वो कह दिया। क्या देखा है आपने? गरम गरम भोजन, दाल चावल रोटी साग, वो भी दूसरा नहीं, अपने हाथ से आपने बनाया, अपने पिता को खिलाया, और कोई द्वार पर आया, आपने कह दिया मेरे ससुर बासी भोजन कर। बहू ने कहा, पंचों, हमने अपने मायके में संत महापुरुषों से कथा सुनी है कि आदमी जो भोजन करता है वो अपने पुराकृत संग्रहित पुण्यों के परिणाम स्वरूप करता है। एक वर्ष मुझे आए हो गया, मैंने अपने ससुर जी को एकादशी को, द्वादशी को, रामनवमी को, अष्टमी को, अमावस्या को कभी दान करते नहीं देखा। अब बिना दान किए गृहस्थ में जो भोजन करे वो अपने पितरों के द्वारा अर्जित संपत्ति का ही भोजन करता है,
तो हमने कह दिया कि मेरे ससुर जी ने ताजा कुछ बनाया नहीं तो बासी ही तो भोजन कर रहे हैं। पंचों ने उसका अभिनंदन किया। साहब अभी जय नहीं, अभी मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम और आप भी बासी भोजन आज से न करें, ताजा बनाएं और ताजा पाएं। इन हाथ से जो ताजा ताजा जाएगा वही गरम गरम आएगा। आदमी जो कर्म करता है उसी का फल उसको प्राप्त होता है। अस्तु मनुष्य का शरीर पाकर। और धन्यो गृहस्थाश्रम, मनु जी महाराज ने लिखा, गृहस्थाश्रम को प्राप्त करके हम अपने पितृ देवताओं के द्वारा अर्जित संपत्ति का बासी भोजन न करें, अपना बनाएं और अपना पाएं, हमारे बाद जो आने वाले हैं उनको भी सिखाएं। यह उपनयन संस्कार में संस्कार है। जिन्हें वो संस्कार भैया विद्या पढ़ने गए, प्रभु भैया लोगों को लेकर गुरु जी के आश्रम में, विद्या अपने आप आई, कारण संस्कार से। आपको अनुभव नहीं होगा तो अनुभव हो जाए। जो बच्चा संस्कारित रहता है वो थोड़ा पढ़ेगा तो अधिक प्राप्त करेगा। कैसे? जिस तरह 10 रुपए के सामान को 150 रुपए में बेचने वाला बणिक, हमारे कानपुर में एक मार्केट है जहां आप सामान खरीदने जाएंगे तो जय आदमी जाएंगे, तय भाव पाएंगे। तो दुकानदार चेहरा देख के बोलते हैं, कितने का? 150। 70 में दोगे? निकाल। थोड़ी देर बाद दूसरा पहुंचा, 30 रुपया, 40 निकालो। 150, 70, 30 रुपया, 40 निकालो। और जो कानपुर का कोई आ गया, कितने का? 15 रुपया, लो, ले गया। दुकान बाजार का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो कानपुर में रहता हूं, कानपुर मेरा घर है। सुनी सुनाई नहीं है। पढ़ने आया था तो एक बेल्ट मैंने 70 रुपए में खरीदी थी, उसका मूल्य 14 रुपए था। पहली बार बेल्ट पहनने का शौक चढ़ा था तो हमने कहा खरीद लेते हैं। 70 रुपए, पूरे महीने खर्चा आधा निपट गया था। मेरे मित्र ने कहा कि अरे यार कहां खरीद लाई, तो 14 रुपए मिलती है। इस प्रकार का व्यापार करने वाला व्यापारी जैसे दिन भर प्रतीक्षा करता रहता है कि कौन जाल में फंसेगा, लेकिन एक दाम में बेचने वाला दुकानदार सुबह से शाम तक लाइन लगाए रहता है, टिफिन बंद करके लाता है और टिफिन वापस घर लेके जाता है, खाने का समय नहीं पाता है। एक दाम जिसके जीवन में रहेगा, इसी प्रकार की दुकानदारी चकाचक चलेगी, कोई वापस नहीं होगा। हमारे जीवन में एक दाम एक नाम, जय बद्री विशाल। जीवन जब सत्य पर चलता है साहब तो आनंद वृष्टि होती है। असत्य पर चलने वाले जीव को कभी सुख शांति नहीं मिलती। ये संस्कार है, यही संस्कार देना है, इसी में रहना है। संस्कार था इसलिए अल्प काल विद्या सब आई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, अनुज सखा संग भोजन कर रही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। अब वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कही अनुजन समुझाई। आय सुमांगे करहि पुर काजा, देखि चरित हर सही इसलिए राजा। अब गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। पढ़ने गए,
संस्कार रहा तो विद्या अपने आप चल कर आएगी। श्लोक दोनों एक जैसे हैं, विदुर स्मृति का, विदुर नीति का और मनुस्मृति का। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, अभिवादन संपन्न हो जो, श्री हनुमान जी की तरह। अभिवादन भी सबके बस का नहीं है, सबका शीश झुकता नहीं। कई लोगों को आप स्वयं प्रणाम करिए तब भी वो एकदम दंड की तरह खड़े रहते। शीलता होगी जीवन में तभी विनम्रता है, तभी शीलता से ही शरीर नम्र होता है। देखिए, तूफान में जो वृक्ष दंड की भांति खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन जिनमें लोच होती है ना, वो तूफान को रोककर फिर खड़े हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर को पाकर जिसमें विनम्रता है, शीलता है, सहजता है, सरसता है, वो स्वभाववत अक्षुण रहेगा, संस्कारवत अक्षुण रहेगा। मेरे परमात्मा राम जी को लोग ऐसे नहीं मानते। आशीर्वाद दिया ना माँ भगवती ने, क्या कहा? करुणा निधान सुजान शीलवान। करुणा के खजाना है, सज्जन है और शील संपन्न है। ये भगवान का गुण है। प्रभु शील संपन्न है।